अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद शरीफ की फजीलत। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने तक़र्रुब निशान है कि बेशक बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजे। लिहाजा हमें चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। क्यों? इसकी बरकत से कल हश्र के मैदान में रसूल से सबसे ज्यादा करीब हो जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज आपके सामने माह रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने बयान करने वाला हूं, तो लिहाजा वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश करें आप। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद है जो लोग थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद कट कर निकल जाते हैं। तो इस वीडियोस के अंदर जितने वीडियोस बनी गई है तमाम में रेफरेंस हवाला पेश किया गया है, तो आप उसको भी ध्यान दें। और अगर आपको कोई चीज गलती महसूस होती है तो बराए मेहरबानी आप हमें कमेंट में भी कर सकते हैं और मैसेज मेल भी कर सकते हैं। तो खैर, माह रमजान मुबारक की घड़ी के क्या कहने। मीठे मुस्लिम भाइयों, खुदा रहमान अज़्ज़ वजल के करोड़ एहसान कि उसने हमें माह रमजान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत से सरफराज फरमाया। माह रमजान के फैजान के क्या कहने, इसकी तो हर घड़ी रहमत भरी है। रमजान मुबारक में हर नेकी का सवाब 70 गुना यानी 70 मल्टीपल गुना मतलब या उससे भी ज्यादा है, और नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। यानी अगर कोई एक फर्ज नमाज अदा करे रमजान के महीने में तो उसे 70 फर्ज अदा करने का सवाब हासिल होता है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोजादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं, और फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुताबिक रमजान के रोजादार के लिए मछलियां इफ्तार तक दुआए मगफिरत करती रहती है। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ वजल, क्या ही शान है रोजादारों का कि उसके लिए समुंदर की मछलियां भी दुआए मगफिरत करती है। अल्लाह अज़्ज़ वजल के महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि रोजा इबादत का दरवाजा है। और इस माह मुबारक की एक खुसूसियत यह भी है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने इसमें कुरान पाक नाजिल फरमाया है। कौन से महीने में? रमजान के महीने में। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ वजल कुरान मुक़द्दस की पारा 2 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 150 यानी 185 में मुक़द्दस कुरान में खुदा रहमान का फरमान आलिशान है। क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयस्मुह वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। तर्जमा कंजुल ईमान। रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले के रोशन बातें, तो तुम में से जो कोई ये
महीना पाए जरूर इसके रोजे रखे, और जो बीमार या सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में। अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह अज़्ज़ वजल की बड़ाई बोलो, इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत की और कहें तुम हक गुजार हो। महीनों के नाम की वजह। रमजान ये रमज़ुन से बना है, जिसके माने है गर्मी से जलना, क्योंकि जब महीनों के नाम कदीम अरबों की जबान से नकल किए गए तो उस वक्त जिस किस्म का मौसम था उसके मुताबिक महीनों के नाम रख दिए गए। इत्तेफाक से उस वक्त रमजान सख्त गर्मियों में आया था, इसलिए ये नाम रखा गया। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैहि हन्नान फरमाते हैं कि बाज़ मुफस्सिरीन रहिमुल्लाहुल मुबीन ने फरमाया कि जब महीनों के नाम रखे गए तो जिस मौसम में जो महीना था उसी से उसका नाम हुआ। जो महीना गर्मी में था उसे रमजान कह दिया गया, और जो मौसम बहार में था उसे रबीउल अव्वल, और जो सर्दी में था जब पानी जम रहा था उसे जुमादिल उला कहा गया। आगे रोजदान के लिए क्या शान है। सुर्ख याकूत का घर। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक यानी रमजान की मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हर सजदे के इवज यानी उसके बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। बस जो कोई माह रमजान का पहला रोजा रखता है तो उसके साबिका गुना यानी पहले के जितने पिछले गुना मुआफ कर दिए जाते हैं, और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है उसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है उसके साए में घोड़े सवार 500 बरस तक चलता रहे, यानी इतना बड़ा साया अता किया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 खुसूसी करम यानी खास करम इस उम्मत पर। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रहमत आलमियान सुल्तान दो जहान शहनशाह कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है क्या कि मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 चीजें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिले। क्या क्या। नंबर 1, रमजान मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उनकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह अज़्ज़ वजल नजर रहमत फरमाए उसे कभी भी अजाब ना देगा। यानी पहली रात ही में अल्लाह इस उम्मत पर नजर रहमत फरमाता है रमजान में, तो अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमा दे उसे अजाब नहीं देगा। ये एक खुसूसियत। दूसरी खुसूसियत, शाम के वक्त उनके मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है, रोजा जब रोजा रखता है तो शाम के वक्त उसके मुंह से एक बू निकलती है, तो अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। नंबर 3, फरिश्ते हर रात और दिन उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। नंबर 4, अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन यानी आरास्ता हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मशक्कत से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। नंबर 5, जब रमजान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल सबकी मगफिरत फरमा देता है। कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज की,
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल कद्र है? इरशाद फरमा मेरे आका ने, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है। यानी जब कोई काम करता है उसे उजरत दिया जाता है, तो काम की वजह से। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ वजल आखिरी रात में तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ वजल। हम और आप कितने खुशनसीब इंसान हैं कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें आखिरी नबी हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और जो एहसानात हम पर अल्लाह ने किए हैं उनका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी जो है, पूरा जिंदगी अगर शुक्र अदा करना चाहे फिर भी अदा नहीं किया जा सकता। आगे सुने, हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि हुज़ूर पुरनूर शाफ़ी यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने पुरसुरूर है कि 5 नमाजें और जुम्मा अगले जुम्मे तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है, जब तक के कबीरा गुनाहों से बचा जाए। यानी एक जुम्मा दूसरे जुम्मा से, रमजान दूसरे रमजान से, जितना ये गुनाहों का कफारा, यानी गुनाह अगर कोई करे तो ये गुनाहों की माफी है, और ये सगीरा गुनाह है। याद रखें, कबीरा गुनाह से बचना जरूरी है। अच्छा, सगीरा गुनाह किसे कहते हैं? छोटी गुनाहों को सगीरा कहा जाता है, और बड़े गुनाह उसे कबीरा, जैसे चुगलखोर करना, जिना करना, तो ये सब बड़ा गुनाह है। नमाज कज़ा करना ये कबीरा गुनाह है, और छोटा जो गुनाह है उसकी माफी है। और इंशाल्लाह छोटा और बड़ा गुनाह के मुतालिक इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो जो है आपके सामने रखूंगा, तो आप उसे देखने से पता चलेगा कौन सा छोटा गुनाह और कौन सा बड़ा गुनाह है। खैर।